बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम माजरत ख्वाह। असल में राजा साहब ने राबिता किया कि मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी बात करना चाहता हूँ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो इस पर हम आपसे माजरत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके आने का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ ले आए। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सबको पता है। एक तो हमारी पार्टी, हमारी क़यादत ने फ़ैसला किया है कि सूबे में हम तब्दीली लाए, जो हमारा आईनी और कानूनी और जमहूरी हक़ है, कि क्योंकि इस सूबे का मैंडेट हमारी पार्टी के साथ है और हम क़यादत जब भी जिसको किसी को चेंज करना चाहती है, इसका नाम पे वोट लिया, वो इमरान खान साहब को वोट देगा। और मैं ख़बरदार कर दूँ, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। PPK की ज़मीन उस पर तंग कर देंगे। ये कोई गलत फहमी में न रहे कि कोई इस तरह का सोचेगा। इस पर कोई हमारी जो है बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुफाहिमत हो, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सुने, हम चाहते हैं कि मसाइल का हल लगे। लेकिन अगर कोई धमकी देना चाहता है तो फिर कर ले। 9 मई के बाद आप लोगों ने क्या किया कि किस हद तक गए, लेकिन इमरान खान का वोट नहीं काट सके। दोबारा कोशिश कर ले, दोबारा कोशिश करें। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे तोड़ा तो आप क्या समझेंगे कि इमरान खान कमज़ोर होगा? ये हम पे जो स्टेज पे बैठे जो हमारे और क़यादत बेटी है, आप उसको कमज़ोर कर सकेंगे तो आए इमरान खान साहब का वोट कम कर सके। इमरान खान 3 जनरेशन का लीडर है। मैं आपको बता दूं, आप इतनी जबर की, इतनी जुल्म किया, आपने बट्टू का नाम खत्म नहीं किया। तो इमरान खान जो 3 जनरेशन का लीडर है, वो आप नहीं कम कर सकते। हमारा हर बच्चा जो वोट के काबिल होता है, वो इमरान खान जिंदाबाद कहता है। हमारा हर वर्कर की PK में आपको बता दूं, वर्कर तो छोड़े, हमारे बच्चे जब बात करना शुरू करते हैं तो जो चंद बातों में एक वो बात करते हुए इमरान खान का नाम लेते। आप हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते, आपकी गलत फहमी है। आप हमें ब्लैकमेल तो कर सकते, आप हम पे तशद्दुद कर सकते, आप हम पे FIR कर सकते, आप हमें गद्दार कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से इमरान खान नहीं निकाल सकते। आपने जितनी वसाइल इस्तेमाल की, खान साहब की किरदार कशी की, हम पे FIR काटी, अरबों के इश्तिहार दिए, मीडिया पे पैसे लगाए, लोगों पे पैसे लग गए, क्या क्या आपने नहीं कहा, लेकिन इमरान खान को कमजोर नहीं कर सके। तो मैं आपको बताता हूं कि ये गलत फहमी में न रहे। और मैं उम्मीद है अपनी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से आपसे भी अपील है, ये गन अपने सर न ले, ये गन अपने सर न ले। हमने यहाँ रहना है, हम ऐसे इदारों के ऐसे काम का हिस्सा न बने जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार के लिए, हम हुकूमत हमारे लिए, और हम तो अच्छी पोजीशन में होंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमसे वर्कर की गिले होते, किसी की ट्रांसफर नहीं होती, हम तो चाहते हैं, हम हुकूमत हमारे लिए कोई अहमियत नहीं लगती हमारे लिए। हम जब 2 हुकूमतें खुद छोड़ के गए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं था। हम जब असम्बलियों से निकल गए थे, हमारे लिए कोई मसला नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि हमें हुकूमत जाएगी तो हमारे लिए मसला होगा? हमारी हुकूमत होगी तो शायद हम कमज़ोर होंगे, लेकिन जिस दिन हमारी हुकूमत गई, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको खबरदार करता हूं कि आपके लिए मुश्किल होगा। इसको सीरियस ले। हम चाहते हैं कि आपके पीछे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे हो और हम आपके पीछे हो। हम डायलॉग की बात करते हैं। और मैं एक और बात करता हूं, चलो अगर हमसे इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इशू है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाले, PPK की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। जो फैसला कंसेंसस से हो, जो फैसला मुशावरत से हो, ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें। अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी सूरत जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। हम अगर पॉलिटिकल फैसला हो, सोच समझ से फैसला हो, आए हमें कन्विंस करे, आए हम आपको कन्विंस करते। इस तरह नहीं होगा कि आप अपने पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग, जो आप चाहते हैं वो करें, हमें कन्विंस करे, हम आपके साथ खड़े होंगे। हम पे आप जो इल्जाम लगाते हैं, जिस तरह राजा साहब ने बात की, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। यहाँ पर आज जो हमें एक सरकारी अफसर कहता है कि ऑपरेशन हल है, इसी तरह का एक सरकारी अफसर उसी में बैठा था। और मैं आपको बता दूं, वजीर आजम का फैसला नहीं था। आर्मी चीफ जो है वो जो है सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वजीर आजम का।
आर्मी चीफ और DGI ने स्पीकर साहब की क़यादत में वो हो रही थी, उसमें ये कहा था, ये तजवीज़ आई थी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां सारी इसमें बैठी थी। और मुझे याद है, मैं एक बात आपको करता हूँ, जब बिलावल साहब ने इस पे एतराज़ किया, बिलावल साहब ने एतराज़ किया कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, तो जवाब क्या आया? मैं आप मुझे अब बिलावल साहब कहे या कोई पीपल पार्टी का कहे कि ये गलत कह रहा है, तो जवाब आया कि आप भी जुल्फ़कार से हो के असम्बलियों में आए। ये बात की जब आपसे डायलॉग हो गई, जब आपसे डायलॉग हो सकती तो ये उसका जवाब आया था। तो उसी टाइम आप लोगों ने फैसला किया था, हमारा तो कोई फैसला ही नहीं था। हम तो चीख रहे थे कि आप अफगानिस्तान की जंग में न गए। आज मैं सबसे पहले उसकी मजम्मत करता हूँ जो वज़ीर दिफा ने असम्बली में कहा, अफगानियों को जो अल्फाज से पुकारा, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या वजह है कि जब भी अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो हमसे नाराज होता है। इस पर जिस तरह राजा साहब ने बात की, हमने खुशियां मनाई थी कि तालिबान की हुकूमत आई, वहां पर शोक था। आज तालिबान की हुकूमत हमसे क्यों नाराज है? आज क्या वजूहात है कि वो हमसे नाराज है? मैं नहीं कहता कि सारे अफगानी अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन चंद बुरों की वजह से सारे अफगानिस्तान की बात न करे। हम अफगानिस्तान के लोग, हम जाके उसको हमने लेके आया था, वो नहीं आना चाहते थे, हमने उसको जाके ले आए जब वहां पर जो है जंग छिड़ी थी। ये हमारी पॉलिसियाँ थी। हम अगर इसकी पॉलिसियों को दोबारा देखी कहाँ से गलतियाँ होगी, मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता, लेकिन गलतियाँ कहाँ हुई उस गलतियों का अजाला करे, उस गलतियों की निशानदेही करे। ये अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगेंगे और हम अपनी नाकामियों का, फिर मैं ये पूछूंगा कि इंटेलिजेंस इदारों पे हम क्यों इतना लगाते हैं, अगर हमें ये दहशतगर्दी फिर क्यों होती है? आप तो मुझसे 1% की पूछते हैं कि हम KP में दे रहे, लेकिन ये नहीं बताते कि जो तैमूर साहब जगला साहब तफसील से बताएंगे कि जो NFC में हमारे साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी होगी, जो फाटा के अवाम के साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी हुई। बाकी स्पीकर साहब और जगला साहब बात करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर के बनने में रोड़े ना अटकाए, रोए न। ये मुल्क के फ़ायदे में नहीं है, ये सूबे के फ़ायदे में नहीं, ये फाटा के अवाम के फ़ायदे में नहीं है। और वो यूथ जो अपने मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप लोगों का, अवाम का अदालतों पे एतमाद ख़त्म हो जाए, अवाम का पार्लियामेंट पे इख्तियार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जवान कहाँ जाएंगे। फिर आप तो रास्ता दिखा रहे कि वहाँ जाए, दहशतगर्दों के पास जाए। आप तो रास्ता दिखा रहे कि उन लोगों के पास जाए जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखता, वो पासों के पास जाए जो अदारों से पे यकीन नहीं रखता। मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी कोई एडवेंचर न करे जो सारे पाकिस्तान ने फिर भुगतना होगा। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है। आप हमारे काम में इंटरफेरेंस न करें, हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। शुक्रिया जी। एक मिनट पूरा कर लें, पहले बाद में सवाल लेंगे।